हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालाइजर जीएस। देखिए, आज हम लोगों का टॉपिक है सॉइल्स ऑफ इंडिया। इससे पहले हम लोग लोकेशंस, फिजियोग्राफी, ड्रेनेज सिस्टम, क्लाइमेट कंप्लीट कर चुके हैं। क्रॉप्स, वेजिटेशंस, नेचुरल हजार्डस, इंपॉर्टेंट लोकेशंस मैप वाइज, ये सारा अभी करना है हम लोगों को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। देखिए, मेंटोरशिप, फ्री मेंटोरशिप एनालाइजर जीएस का और फ्री टेस्ट सीरीज़ वाला प्रोग्राम अभी तक आप लोग अवेल नहीं किया ना, तो आप लोग को क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया, उससे जाके गूगल फॉर्म को फिलअप करना है और एनालाइजर जीएस का टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, देखिए गूगल फॉर्म को फिलअप कैसे करना है आप लोग देखिए, डिस्क्रिप्शन में जैसे जाइएगा गूगल फॉर्म का लिंक दिया रहेगा। ठीक है, ये प्रोसेस है। ठीक है, सिंपली इसमें कुछ करना नहीं है, नाम और मोबाइल नंबर डालना होता है, इसमें यस वगैरह करना है। ठीक है, उसके बाद आप लोग को कंप्लीट ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। देखिए, हम लोग क्या करेंगे आज, सॉइल्स ऑफ इंडिया। तो देखिए, इसमें हम लोग प्रॉपर्टीज़ के बारे में, फॉर्मेशन के बारे में तो बात करेंगे ही। उससे पहले देखिए, मेजर जो टॉपिक है ना, हम लोग को इसमें क्या कवर करना है, सॉइल्स, टाइप्स ऑफ सॉइल्स, एलुवियल सॉइल्स, ठीक है, फॉरेस्ट सॉइल्स, एरिड सॉइल्स, सेलिन सॉइल्स, ब्लैक सॉइल्स, लेटेराइट सॉइल्स, रेड येलो सॉइल्स या पीटी सॉइल्स। तो आप लोग को क्या करना है ना कि यहाँ पे वीडियो को पॉज करना है और लोकेशंस को आप लोग को एक बार अच्छे से देख लेना है। ठीक है, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो आगे में, क्योंकि भाई लोकेशंस का क्लियर होना थोड़ा ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एलुवियल सॉइल है, यहाँ आप लोगों का है ब्लैक सॉइल, यहाँ पे देखिए लेटेराइट सॉइल है। ठीक है, यहाँ पे एरिड सॉइल यानी राजस्थान वाला एरिया है, ये फॉरेस्ट सॉइल है। ठीक, ये पीटी सॉइल्स ये वाला है, ईस्टर्न घाट वाला ये। ठीक है, यहाँ पे मर्शी लैंड वगैरह देखने को मिलता है हम लोगों को। तो ये सारा डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, तो चलिए इससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सॉइल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। देखिए, टॉप लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट कंप्राइजिंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स और इनऑर्गेनिक मैटर्स। देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना कि कुछ चीज़ें बहुत ही फैक्चुअल है नेचर में। ठीक है, तो उसे हम लोग को फैक्चुअल को थोड़ा बहुत कहीं के पीपीटी का यूज़ करेंगे, और जो चीज़ समझाने वाला होगा तो हम लोग उसमें बोर्ड को यूज़ करके समझाएंगे। ठीक है, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, सारा चीज़ अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा फैक्चुअल चीज़ है भाई, ये सब देखना क्या है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। वैसे ही देखिए, ऑर्गेनिक मैटर्स में क्या है, कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड, मॉइस्चर देखने को मिलता है, बैक्टीरिया, डेड प्लांट्स, ठीक है, वर्म। और देखिए, इनऑर्गेनिक मैटर्स की बात करें तो न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन, पोटास, स्लाइम, फॉस्फोरस। तो इस सब का यूज़ क्या है, कैसे कैसे ये प्रॉपर्टीज़ है, लैंड का प्रॉपर्टीज़ यानी पार्ट है, यानी कि लैंड के साथ मिक्स किया हुआ है। ठीक है, कहीं पे ज़्यादा मिलती है, कहाँ पे कम मिलती है। तो ये सारा कहीं पे देखिएगा कि फॉस्फोरस रिच लैंड होता है कोई सा, यानी कि, और देखिएगा कि यहाँ पे हम लोगों को एलुवियल सॉइल में फॉस्फोरस की कमी होती है, तो पोटास वहाँ पे हाई मात्रा में मिलती है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आप लोग को यानी कि प्रॉपर्टीज़ हो जाता है लैंड का। तो आगे और भी बात करेंगे इसके ऊपर। तो चलिए देखते हैं फिर आगे। देखिए, सॉइल का फॉर्मेशन जो है ना इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लोग को सॉइल का फॉर्मेशन पता होना चाहिए, तभी आप लोग को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाइएगा कि कैसे कैसे सॉइल, कौन कौन सा सॉइल कहाँ कहाँ मिलती है। तो देखिए, सॉइल का हम लोग ये मिट्टी का यानी कि फॉर्मेशन का बात करें ना, मिट्टी का निर्माण का बात करें, तो देखिएगा यहाँ पे हम लोग को 3-4 तरह का लेयर मिलती है इसमें। लेयर यानी कि नीचे वाले को हम लोग बेड रॉक्स बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग पेरेंट रॉक्स, और इससे ऊपर वाला लेयर को बोलते हैं सब सॉइल, और इसे बोलते हैं हम लोग टॉप सॉइल। और ये ऊपर एक पतली सी लाइन देखने को मिला है, पतला सा, तो इसे हम लोग बोलते हैं, जो पतला सा है ये वाला, तो इसे हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक लेयर। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है, यानी बेड रॉक्स यानी कि ऐसा रॉक्स, यानी कि यहाँ सॉइल नहीं है, ये एक बेड रॉक्स क्या बोलते हैं, एक रॉक्स है बड़ा सा। तो यहाँ पे अभी सॉइल का फॉर्मेशन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो इसे हम लोग एक सॉइल में कंसीडर नहीं करते हैं। बेड रॉक्स यानी कि एक मतलब होता है ना कि ओरिजिनल फॉर्म जिससे सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है, यानी कि बेड रॉक से सॉइल का फॉर्मेशन होगा आगे। देखिए, पेरेंट रॉक्स, हम लोग को पेरेंट्स रॉक देखने को मिलता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि फ्रेगमेंटेशन यानी कि सॉइल का टूटना स्टार्ट हुआ। टूटने से क्या होगा, वहाँ पे फाइन पार्टिकल्स देखने को मिलता है। जैसे अगर हम लोग ले लेते हैं 2 गिट्टी या ढेला का टुकड़ा हो जाता ना, तो आप लोग अगर तोड़िएगा बीच से, तो उसके साथ बहुत सारा फाइन पार्टिकल्स भी देखने को मिलेगा, यानी कि टुकड़ा, यानी कि टुकड़ा जो देखने को मिलता है ना, उसी से हम लोगों को देखने को मिलता है क्या, फॉर्मेशन हुआ किसका, मिट्टी का। अब देखिए, ये होता कैसे, ये टूटता क्यों है, यानी कि बेड रॉक टूटा कैसे। तो उसके लिए क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। ठीक है, टाइम, ऑर्गेनिज्म, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो क्लाइमेट को देखते हैं, उससे समझ में आ जाएगा आप लोगों को क्लियरली। देखिए, यहाँ पे एक रॉक्स है, ठीक है, ये सनरेज पड़ा, इस पर सनरेज पड़ रहा है। ठीक है, सनरेज पड़ा दिन में या किसी टाइम सनरेज पड़ता है, फिर बारिश हुई, फिर ये क्या हो गया, गीला हो गया। क्या होता है कि सनरेज पड़ता है तो हॉट हो जाती है, और जैसे ही गर्म होगा तो क्या होगा, वो फैलने लगता है। गर्म होने के बाद फैलने लगता है, पत्थर वगैरह जो भी है, पेबल्स वगैरह सब फैलने लगता है। फिर वहाँ पे बारिश होती है तो सिकुड़ने लगता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस थाउजेंड्स ऑफ ईयर चलती है, बहुत सालों तक चलती है।
तब उसके बाद ये धीरे धीरे टूटने लगता है और यहीं से फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। किसका फॉर्मेशन स्टार्ट होता है? सॉइल का, यानी कि मिट्टी का। तो ये पेरेंट रॉक्स है। पेरेंट रॉक्स के बारे में समझ गए आप लोग। क्या होता है यहाँ पे फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है किसका? वेदरिंग वगैरह का, या फिर क्लाइमेट के चेंज की वजह से, या फिर धूप ज़्यादा पड़ने से, गर्मी पड़ने से यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है किसका? फॉर्मेशन ऑफ लैंड। उसके बाद सब सॉइल देखते हैं। सब सॉइल क्या है? नीचे वाला पार्ट है टॉप सॉइल का। तो यहाँ पे ना एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे ज़्यादा डिकम्पोजिशन वाला, यानी कि ये होता है ना क्या, जैसे लैंडस्लाइड्स वगैरह दिखेगा आप लोग पहाड़ी इलाका में, जैसे दिखेगा कि अचानक से लैंडस्लाइड्स आया, बहुत सारा पेड़ पौधा और एनिमल्स वगैरह था उस एरिया का, तो ज़मीन के अंदर चला गया, धंस गया, ठीक है। तो उससे क्या देखने को मिलता है ना, यहाँ पे मिनरल्स, यही वाला एरिया है वो। यहाँ पे जैसे कोयला वगैरह का खदान, यानी मिनरल्स वगैरह बहुत सारा देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा डेड प्लांट, डेड एनिमल्स के पार्टिकल्स मिलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे बोन्स वगैरह देखने को मिलता है, कोयला वगैरह मिलता है, यही वाला क्षेत्र, तो इसे सब सॉइल बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये मिनरल्स यहाँ पे बहुत सारा देखने को मिलता है, ठीक है। और उसके बाद आता है हम लोगों का मेन लैंड, यानी जिसे टॉप सॉइल बोलते हैं, टॉप सॉइल। और यही होती है फर्टाइल लैंड, ठीक है। लेकिन आप लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ये जो मेन लैंड है, फर्टाइल लैंड है, तो ये ऊपर वाला क्या है? ये ऊपर वाला जो ऑर्गेनिक लेयर है, तो ऑर्गेनिक लेयर यानी कि नाम से ही पता चल रहा है, तो यानी कि ये हाईली फर्टाइल होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा डिकम्पोजिशन वगैरह देखने को मिलता है। पेड़ पौधे जैसे पत्ता वगैरह गिरा सारा उसी पे हो गया, वार्म वगैरह वहीं पे देखने को मिलता है, यानी गीली मिट्टी, बारिश हुए, सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये हाईली फर्टाइल होती है। कौन सा? ऑर्गेनिक लेयर। तो सारा चीज़ आप लोग को समझ में आ गया, रिलीफ, ऑर्गेनिज्म, टाइम। तो सॉइल का फॉर्मेशन बेसिकली कैसे होता है, ये चीज़ आप लोग समझ गए। अब चलते हैं आगे। आगे क्या देखना है हम लोगों को? टाइप्स ऑफ सॉइल्स, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सॉइल्स में आप लोग लोकेशन देख लिए, कहाँ कहाँ क्या है, कौन सा सॉइल्स है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सबको देखते हैं। देखिए, एलुवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मिट्टी कहते हैं इसे। एलुवियल सॉइल को ही बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। तो नाम दोनों याद पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो ये नॉर्दर्न कोस्टल प्लेन, यानी कि देखिए अगर हम लोग बात करें इसका तो कहाँ पे देखने को मिलती है? ये है डेक्कन प्लेट्यू वाला एरिया। यहीं पे हम लोगों को देखने को मिलता है क्या? ब्लैक सॉइल। इधर पिटी सॉइल्स देखने को मिलता है, इधर रेड येलो सॉइल्स देखने को मिलता है ये वाला एरियाज़ में। और यहाँ पे देखने को मिलता है हम लोगों को, ये है नॉर्दर्न प्लेन। और यहाँ से रिवर्स लेके आते हैं, इंडस रिवर आती है इधर, यहाँ पे गंगा रिवर आती है, और यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है ब्रह्मपुत्र। तो देखिएगा यहाँ पे तीनों रिवर्स जो आते हैं ना, बड़ा बड़ा मेजर जो रिवर है, तो यही लोग अपने साथ ढेर सारा सेडिमेंट्स लेके आते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि नदी के द्वारा लाए गए सेडिमेंट्स के द्वारा फॉर्मेशन हुआ किसका? एलुवियल सॉइल का। और ये क्या होती है? इसका फीचर्स की बात करें तो ये फर्टाइल लैंड है, फर्टाइल लैंड है। और यहाँ पे इसी वजह से एग्रीकल्चर हम लोगों को अच्छी खासी मात्रा में देखने को मिलती है। और देखिएगा यहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। अब देखिए टाइप्स ऑफ सॉइल्स, यहाँ पे दो तरह का सॉइल्स देखने को मिलता है हम लोगों को। बांगर, यहाँ बेसिकली तीन तरह का, लेकिन हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एलुवियल सॉइल जो होता है ना, दो तरह के होते हैं, खादर और बांगर, ठीक है। तो ये खादर जो है न्यू एलुवियल सॉइल को हम लोग बोलते हैं, एलुवियल सॉइल को बोलते हैं। और देखिए ये होता है क्या? हाई फर्टिलिटी यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे हम लोग ओल्ड एलुवियल सॉइल को बोलते हैं बांगर बोलते हैं इसे, ठीक है। और ये देखिए ये लेस फर्टाइल होती है और ये हाई फर्टाइल होती है, हाई फर्टिलिटी रेट होती है। यहाँ पे देखिए हाई फर्टाइल होती है, ये लेस फर्टाइल होती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि बांगर जो होता है लेस फर्टाइल होता है और खादर जो होता है हाई फर्टाइल होता है, ठीक है। हम लोग बात किए थे एक चीज़, आप लोगों को अगर याद हो तो, हम लोग कहाँ लोकेशन में, फिजियोग्राफी में, यानी नॉर्दर्न प्लेन वाले इसमें हम लोग बात किए थे कि ये माउंटेन है, ऐसे चलती है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे हम लोगों को भाबर देखने को मिला था, यहाँ पे तेराई वाला रीजन देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को ये वाला एरियाज़ में देखिए यहाँ से रिवर वैली बहती है, और देखिए यहाँ पे खादर, यानी कि पास वाला, रिवर वैली के पास वाला दोनों साइड जो उठा हुआ रहता है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग खादर, ठीक है। खादर या फिर न्यू एलुवियल सॉइल। और इससे दूर वाला जो भाग है इसी को हम लोग बोलते हैं यानी कि ओल्ड फ्लड प्लेन्स, यानी कि ये फ्लड प्लेन्स, यानी रिवर्स है, रिवर्स में जो फ्लड आता है तो यहाँ पे बहुत सारा क्या करता है, ऊपर एक लेयर बना देती है। जब फ्लड वापस, मतलब फ्लड खत्म होने के बाद यहाँ पे एक लेयर बना देती है ऊपर में। तो ये वाला में, ये देखिए ओल्ड है, ये पहले था खादर, लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये वाला अब खादर है,
ये बांगर हो गया। तो इसमें ये लेस फर्टाइल होती है, ये हाई फर्टाइल होती है। तो आप लोग देख लीजिएगा ये, ठीक है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं क्रॉप्स की। यहाँ पे कौन कौन से क्रॉप्स मिलते हैं एलुवियल सॉइल में, यानी नॉर्दर्न प्लेन में कौन कौन से क्रॉप्स, यानी कि मेजर क्रॉप्स, यानी कि वेस्ट बंगाल वगैरह में देखिएगा वहाँ पे राइस की खेती होती है। उसके बाद वीट देखने को मिलता है यहाँ पे, शुगर केन भी हम लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। कॉटन हालांकि हम लोगों को अभी देखने को मिलेगा कहाँ पे, यानी कि डेक्कन प्लेट, यानी कि ब्लैक सॉइल में ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे भी हम लोगों को देखने को मिलता है, पल्सेस भी यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ था एलुवियल सॉइल के बारे में। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ब्लैक सॉइल, यानी कि रेगुलर सॉइल या फिर काली मिट्टी, ठीक है। डेक्कन प्लेट्यू वाला रीजन हम लोग देख चुके हैं, रीजन ये वाला, ठीक। अब देखिए इसका फॉर्मेशन की बात करें ना, तो इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, इसका देख लीजिएगा कि ये जो ब्लैक सॉइल का जो फॉर्मेशन हुआ ना, ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन डेक्कन प्लेट्यू में हुआ है, लेकिन ये ना एक वोल्केनिक टाइप का, ये कैसे बताया इसको, देखिए लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे लावा, यानी कि वोल्केनोज है, ठीक है, यहाँ से लावा निकला ढेर सारा। तो देखिएगा जैसे ही लावा अंदर रहता है ना यहाँ पे, तो ये लिक्विड फॉर्म में रहती है, जैसे बाहर आया तो यहाँ पे क्या होगा, सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा, यानी कि हार्ड रॉक्स बन जाएगा। तो इसी रॉक्स को हम लोग बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन ऑफ इसका लावा, यानी कि लावा जो सॉलिड हुआ ना, यहाँ पे सॉलिड हो गया, लिक्विड से बाहर आया, तो उसी से बना है कौन सा, ब्लैक सॉइल का इसी से फॉर्मेशन हुआ है ब्लैक सॉइल का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, फीचर्स की बात करें तो ये डार्क होता है, डार्क ब्लैक कलर होता है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक कॉटन के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉटन, ब्लैक सॉइल में जो है ना कॉटन की खेती बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो इसी वजह से ब्लैक कॉटन बोलते हैं। और क्या देखने को मिलता है यहाँ पे, ये मॉइस्चर जो होता है ना, मॉइस्चर यानी कि जो हवा में नमी होती है ना, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है ना, रिटेन कर लेती है, रिटेन करने की मतलब होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है इसमें। तो देखिएगा इसी से ड्राई सीजन में जो होता है ना, जो ड्राई सीजन में यहाँ पे देखने को मिलती है क्या, यहाँ पे देखिए यहाँ का जो लैंड है ना, ड्राई सीजन में ऐसे हो जाती है, यानी कि ऐसे, यानी कि बीच में एक लगता है कि हल जो होता है ना, हल चला हुआ है यहाँ पे, यानी बीच से क्रैक देखने को मिलता है। जो क्रैक देखने को मिलता है ना, इसी क्रैक को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी क्रैक को हम लोग बोलते हैं नेचुरल प्लॉगिंग, ठीक है, नेचुरल प्लॉगिंग। यानी कि देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, क्या क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन सा ऐसा लैंड है, यानी कि कौन सा ऐसा सॉइल है, किस टाइप का सॉइल से, ब्लैक सॉइल से, एलुवियल सॉइल से, रेड सॉइल से, कौन सा ऐसा सॉइल से जिसमें हम लोगों को देखने को मिलता है नेचुरल प्लॉगिंग देखने को मिलती है। तो आप लोगों का यहाँ पे आंसर होगा ब्लैक सॉइल, ठीक है। और देखिए और क्या देखना है इसमें हम लोगों को, यहाँ पे क्रॉप्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए हम लोग को पता है कि कॉटन का तो खेती होती है यहाँ पे, और वीट भी यहाँ पे उगाया जाते हैं, ठीक है। मिलेट भी देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को क्या देखने को मिलती है मिलेट्स के बाद, अब देखिएगा ये ऑयल सीड्स भी उगाए जाते हैं। तो ये सारा चीज़ तो ब्लैक सॉइल के बारे में। तो चलिए आगे देखते हैं फिर, रेड और येलो सॉइल, लाल या फिर पीली मिट्टी। तो इसका लोकेशन का बात करें ना, तो सदर्न एंड ईस्टर्न इंडिया यानी कि उड़ीसा छत्तीसगढ़, यानी कि ये वाला भाग उड़ीसा छत्तीसगढ़ यानी कि सदर, ये वाला भाग में देखने को मिलती है, ठीक है। अभी हम लोग लोकेशन में ये मैप में भी देखे थे, तो ये वाला भाग में देखने को मिलता है। इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, इसका फॉर्मेशन हुआ है रेड और येलो सॉइल का। देखिए इसका फॉर्मेशन का बात करें तो इग्नियस रॉक से हुआ है, इग्नियस रॉक्स क्या है, इग्नियस रॉक्स कहते किसे हैं, ठीक है। तो देखिए इग्नियस रॉक्स किसे कहते हैं, इग्नियस रॉक्स उसे कहते हैं, देखिए लावा, अभी हम लोग बात किया ना वोल्केनिक इरप्शन से लावा फॉर्मेशन हुआ, लावा बाहर निकला और ये सॉलिडिफाइड हो गया ना, तो लावा का सॉलिडिफिकेशन को ही हम लोग इग्नियस रॉक्स भी कहते हैं। तो अगर हम लोग इसकी बात करें लाल और क्या है, रेड और येलो सॉइल के बारे में बात करें ना, रेड और येलो सॉइल के बारे में, तो ये इग्नियस रॉक्स का मतलब ब्रेक डाउन, यानी कि इग्नियस रॉक्स जो था
ये टूटने से, इसका टूटने से यानी ब्रेक डाउन होने से इसका फॉर्मेशन हुआ। अब देखिए इसमें एक हम लोग को एक चीज़ और देखने को मिलता है कि ये कलर में रेड होती है, रेड येलो। क्यों भाई रेड येलो क्यों होती है? रेड येलो क्यों होती है? तो इसमें ना आयरन ऑक्साइड की मात्रा हाई, मतलब यहाँ पे आयरन ऑक्साइड अच्छी खासी मात्रा पे देखने को मिलती है, जो कि क्या करती है, मिट्टी को यहाँ का रेड और येलो कलर कर देती है। ठीक है, अब देखिएगा ये जो है ना यहाँ पे रेड और येलो कलर की, यहाँ पे देखिएगा आयरन ओर है और यहाँ पे ना लेस फर्टिलिटी देखने को मिलती है। फॉर्मेशन हो गया, इग्नियस रॉक्स हो गया, अच्छा फीचर्स है ये सारा देख लीजिएगा। ठीक है, इग्नियस रॉक्स इसका फॉर्मेशन होता है, ये रेड येलो कलर इग्नियस ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड मिलती है। ठीक है, तो ये सारा इसका फीचर्स हो गया। अब देखिए इसका फर्टिलिटी का बात करें, फर्टाइल, तो ये लेस फर्टाइल होती है, यानी कि लो फर्टाइल, यहाँ पे लो फर्टाइल होती है। ठीक है, यहाँ पे अगर क्रॉप्स की बात करें ना तो ग्राउंड नट, ठीक है, और क्या मिलेट वगैरह देखने को मिलता है, पोटैटो देखने को मिलता है और टोबैको वगैरह देखने को मिलता है। ठीक है, तो इतना ही इसके बारे में जानना था। अब चलते हैं लेटेराइट सॉइल यानी चिकनी मिट्टी। ठीक है, तो इसमें देखिएगा आप लोग वेस्टर्न घाट, तमिलनाडु, कर्नाटका बेसिकली ये देखने को मिलती है। अब देखिए तो लेटेराइट सॉइल का लोकेशन आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें देखिएगा इसका फॉर्मेशन, देखिए यहाँ पे इंटेंस लीचिंग देखने को मिलता है। सबसे पहले हम लोग को ये लीचिंग वर्ड को देखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि ये वाला एरियाज़ की बात करें तो यहाँ पे होती है लेटेराइट सॉइल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हाई टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर प्लस हेवी रेनफॉल की वजह से क्या होता है ना कि यहाँ पे इंटेंस लीचिंग, यानी इंटेंस लीचिंग क्या होता है कि जैसे ये मान लेते हैं एक लैंड है। ठीक है, लैंड का पोर्शन है, यहाँ पे हेवी रेनफॉल, टेम्परेचर हाई रहता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स वाला पार्ट होता है ना ऊपर का, ये मिट्टी ये क्या बोलते हैं, पानी के साथ साथ अंदर ज़मीन के अंदर चले जाता है, जिसे हाई लीचिंग यानी कि इंटेंस लीचिंग बोला जाता है। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ का और क्या देखना है इसमें। देखिए तो ये अगर क्वेश्चन आ जाए लेटर कौन सी ऐसी सॉइल है जिसमें इंटेंस लीचिंग देखने को मिलता है, तो लीचिंग का क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा आपका, किससे, लेटेराइट सॉइल यानी चिकनी मिट्टी से। तो और देखिए इसका फीचर्स की बात करें ना तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे भी हम लोगों को आयरन ऑक्साइड देखने को मिलती है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड, नाइट्रोजन, मिनरल्स वगैरह देखने को मिलता है। तो ये सारा उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, देखिए आयरन ऑक्साइड यहाँ पे मिलती है, इसी वजह से इसका कलर भी थोड़ा रेडिश टाइप का होता है, ऑक्साइड। ठीक है, देख लिए। अब देखिए यहाँ का क्रॉप्स की बात करें ना तो यहाँ पे टी, ठीक है, कॉफ़ी हो गया। ठीक है, कैशू हो गया, काजू वगैरह हो गया। ठीक है, रबर हो गया, रबर वगैरह देखने को मिलती है, रबर की खेती देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखते हैं एरिड सॉइल। एरिड का बात करें तो ये राजस्थान वाला एरिया है ना, ये एरिड यानी कि डिज़र्ट वाला एरिया, तो इसी को बोलते हैं हम लोग एरिड या डिज़र्ट सॉइल, यानी राजस्थानी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, राजस्थानी मिट्टी, याद रख लीजिएगा। इसे बोलते हैं एरिड यानी कि डिज़र्ट वाला एरियाज़ में देखने को मिलता है। यहाँ पे फिर एक और देखेंगे अभी आगे हम लोग। ठीक है, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा वाला क्षेत्र आ जाएगा इसमें। ठीक है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ड्राई क्लाइमेट और विंड एक्शन की वजह से, यानी कि बंदे ड्राई क्लाइमेट कैसे होता है, ड्राई क्लाइमेट क्या बोलता है, ड्राई क्लाइमेट जो होता है ना कैसे होता है। देखिए यहाँ पे राजस्थानी वाली एरियाज़ है, राजस्थान, तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे एक हम लोग को क्या बोलता है, यहीं पे हम लोगों को वो देखना मिलता है, अरावली माउंटेन देखने को मिलता है, जो कि रेन शेडो की काम करता है, किसके लिए, राजस्थान के लिए। तो यहाँ पर रेन नहीं होती है, तो यहाँ ड्राई देखने को मिलता है। अब ड्राई देखने को मिलेगा तो ड्राई में क्या होगा, यहाँ का फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे सैंडी देखने को मिलेगा, सैंडी नेचर का सॉइल्स देखने को मिलता है। मतलब ये होता है ना फाइन पार्टिकल्स, यानी कि जैसे हम लोग यूज़ करते हैं ना सैंड वगैरह, तो उस तरह का यहाँ पे कोर्स यानी कि ये देखने को मिलता है, टेक्सचर देखने को मिलता है इसका, दाना दाना वाला। ठीक है, और यहाँ मॉइस्चर रिटेंशन की बात करें तो देखिए ब्लैक सॉइल की बात करें तो यहाँ पे मॉइस्चर रिटेंशन हाई होती थी, वो कैप्चर कर लेता था, एब्जॉर्व कर लेता था रिटेंशन को, यानी कि मॉइस्चर को। लेकिन यहाँ की बात करें ना तो ये ड्राई एरिड डिजर्ट वाला एरिया है, तो यहाँ पे क्या है कि मॉइस्चर को ये नहीं करते, लो क्या बोलता है ना उसको, मॉइस्चर रिटेंशन बहुत लो, मतलब बहुत लो होती है, लो
मॉइस्चर रिटेंशन। तो यहाँ पे इसकी कैपेसिटी बहुत लो होती है क्या, मॉइस्चर रिटेंशन की। अब यहाँ की अगर हम लोग क्रॉप्स की बात करें ना, तो क्रॉप्स में यहाँ आ जाएगा बाजरा आ जाएगा, ज्वार आ जाएगा और मिलेट्स भी देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे देखिए फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल क्या है, हिमालयाज़, वेस्टर्न घाट। देखिए फॉरेस्ट हिमालयाज़ इधर ज़्यादा देखने को मिलती है, वेस्टर्न घाट में हिमालयन रीजन्स वगैरह देखने को मिलती है, तो यही वाला हो जाएगा। लोकेशन इसका हो जाएगा हिमालयन हो जाएगा, हिमालयन वेस्टर्न घाट हो जाएगा, ठीक है। फॉरेस्ट एरिया में हम लोगों को ना क्या देखने को मिलता है, फॉर्मेशन की बात है ना, डिकम्पोजिशन किसका, देखिएगा फॉरेस्ट एरिया में अक्सर देखिएगा क्या होता है ना कि लैंडस्लाइड्स देखने को मिलते हैं, जिसके साथ मान लेते हैं एक जगह है, यहाँ पे हम लोग को पेड़ वगैरह देखने को मिलता है बहुत सारा, ठीक है। यहाँ पे एनिमल्स वगैरह देखने को मिलता है, तो क्या होता है ना कि लैंडस्लाइड्स होता है, अंदर धंस जाता है लैंड्स, तो वो सारा चीज़ को लेके चला जाता है, तो डिकम्पोजिशन यानी सड़ के वो एक मिनरल्स वगैरह टाइप के मतलब चेंज हो जाता है, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन लीव्स एंड ऑर्गेनिक मैटर्स की वजह से वहाँ पे हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, एक क्या बोलता है ना कि सॉइल का निर्माण होता है वहाँ पे, ठीक है। और क्या देखने को मिलता है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे पेड़ पौधा ज़्यादा है, बारिश वगैरह होती है, तो यहाँ पे हम लोग को ह्यूमस थोड़ा ठीक ठाक देखने को मिलता है, ठीक है। ह्यूमस का कंटेंट ठीक ठाक होता है, और यहाँ जो मिट्टी होता है ना वो एसिडिक नेचर की होती है। एसिडिक नेचर की क्यों होती है, एसिडिक नेचर का होने का कारण है क्योंकि देखिए भाई बहुत सारा पेड़ पौधा अंदर गया, यानी कि एनिमल्स वगैरह अंदर गया, तो वहाँ पे क्या हुआ, सरा गला, तो उसके साथ जो बॉडी में उसके साथ जो एसिडिक टाइप का वो होता है ना, तो वहाँ की मिट्टी भी उसी टाइप का हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर क्रॉप की बात करें तो क्रॉप यहाँ पे देखने को मिलता है क्या, आप लोग दार्जिलिंग वगैरह हिमालयाज़ वगैरह में या वेस्टर्न घाट वगैरह में दिखेगा कि यहाँ के हिमालयन रीजन में ना आप लोग को टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, ठीक है, फ्रूट्स हो गया, ये सब का खेती अच्छे खासे देखने को मिलती है, ठीक है। इतना ही जानना था इसका ये। देखिए अब सैलिन अल्काइन सॉइल यानी कि ऊसार सॉइल्स, आपको ना इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सैलिन अल्काइन सॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या जानते हैं इसका, ऊसार सॉइल, ठीक है। अब देखिए ये मोस्टली फाउंड एरिड एंड सेमी एरिड विद पुअर ड्रेनेज लाइक राजस्थान, गुजरात। देखिए अगर हम लोग बात करें ना इसका रीजन का, तो ये है हम लोगों का, अभी देखिए हम लोग एरिड रीजन यानी डिजर्ट वाला, और यहीं पे हम लोगों को देखने को मिलता है सेमी एरिड वाला सैलिन अल्काइन सॉइल, यानी कि जिसका नाम है ऊसार सॉइल जिसे कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऊसार सॉइल याद रखना है, नाम आप लोग को दोनों नाम याद रखना है। अब इसका जो नेचर होता है ना यहाँ पे, तो देखिएगा हाई अमाउंट यहाँ पे होता है किसका, देखिए यहाँ पे बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे साल्ट यानी कि हाई, यानी कि साल्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है यहाँ का मिट्टी में। साल्ट यानी कि नमक जो होता है ना वो थोड़ा साल्टी टाइप का होता है, यानी कि सोडियम मैग्नीशियम वो टाइप देखने को मिलता है। तो इसी वजह से क्या होता है ना कि ऊपर वाला परत देखिएगा, ऊपर वाला जो इसका लेयर है ये वाइट टाइप का, यानी कि क्रस्ट जो है ना यहाँ का ये वाइट टाइप का हो जाता है, साल्टी डिपोजिशन की वजह से यहाँ पे वाइट हो जाता है, यानी कि साल्ट के डिपोजिशन की वजह से। तो देखिए यहाँ पे इस तरह का अगर लेयर होगा, क्रस्ट होगा, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों को एग्रीकल्चर बिल्कुल देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा ऐसा मतलब एरियाज है, कौन सा ऐसा सॉइल है जहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है, यानी कि है भी तो बहुत मिनिमम, ठीक है, तो ना के बराबर। तो सैलिन एरिड यानी कि एग्रीकल्चर नॉट पॉसिबल, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। और ये साल्टी नेचर में यानी कि हाई रिच इन साल्ट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बस इतना ही जानना था इसके बारे में, एज सच और कुछ है नहीं यहाँ पे बताने के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग पेटी एंड मार्सी। अभी हम लोग यहाँ पे बात किए थे कि ये वाला जो होता है ना तमिलनाडु वाला एरिया, कोरोमंडल जो कोस्ट, यहीं पे कोस्ट याद रखना आप लोग को, एरियाज़ यहाँ पे देखने को मिलता है हम लोग को पेटी एंड मार्शी। फाउंड इन द रीजन विद द हैवी रेनफॉल, यहाँ पे देखिएगा हैवी रेनफॉल देखने को मिलता है, सच एज पार्ट ऑफ द केरला, वेस्ट बंगाल। देखिए यहाँ पे मेनली जो है ना इधर भी है, लेकिन यहाँ पे जो मेनली है ना यहीं पे याद रखना आप लोगों को, केरला वाला। अब देखिएगा इसमें और क्या देखना है हम लोगों को, यहाँ पे डिकम्पोज यानी कि वेजिटेशन देखने को मिलता है। क्या ईस्टर्न घाट्स में भी हम लोग को थोड़ा छोटा छोटा हिमालयास वगैरह देखने को, मतलब रेंजेस वगैरह देखने को मिलता है, माउंटेन वगैरह तो देखने को मिलता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे भी
डीकम्पोजिशन देखने को मिलेगा। कैसे? क्योंकि लैंडस्लाइड्स वगैरह यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, तो जो पेड़ पौधा वहाँ का है वो अंदर सबसाइड करेगा और यहाँ से गलेगा। और देखिएगा यहाँ पे हमेशा क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे मार्सी लैंड का क्या मतलब है, बेसिकली यहाँ से पिक देख सकते हैं आप लोग, यानी गीली मिट्टी। तो गीली मिट्टी में क्या देखने को मिलता है हम लोगों को, आप लोग देखिए एक डार्क कलर में, तो एक डार्क होगा गीली मिट्टी, ठीक है। उसके बाद डिकम्पोजिशन देखने को मिलता है। और यहाँ जो गीली मिट्टी में हम लोग कौन कौन सा खेती किया जाता है, आप लोग देखिएगा कौन सा ऐसा क्रॉप्स है जिसके लिए मतलब रेगुलर पानी वगैरह का चाहिए ही, पानी चाहिए ही हम लोगों को, तो वो हो जाएगा यहाँ पे राइस वगैरह की कल्टीवेशन अच्छी खासी, यानी कि आइडियल है राइस के लिए। यानी कि PTMRC सॉइल की बात करें तो यहाँ पे हम लोगों को, यानी कि या फिर हम लोग बोल सकते हैं PTMRC लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं ना, दलदली जो मिट्टी होता है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे राइस एक आइडियल क्रॉप्स होता है इसका, ठीक है, PT और मर्सी लैंड्स का। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए मेनली जो हम लोगों का है ना, ये टाइप्स ऑफ सॉइल्स के बारे में हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। आगे देखना है सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन कैसे किया जाता है। देखिए सॉइल इरोजन का बात करें ना, यानी कि सॉइल इरोजन का बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, यानी सीट इरोजन, विंड इरोजन अलग होता है भाई, तो गली इरोजन, ठीक है। यहाँ पे देखिए सीट, यहाँ पे विंड टाइप का ही होता है, ठीक है, लेकिन विंड इरोजन अलग होती है, ठीक है। यहाँ पे वाटर यानी गली इरोजन, विंड इरोजन, रील इरोजन, डिफोरेस्टेशन, ये सारा जो फैक्टर्स है ना, तो सॉइल इरोजन और सॉइल इरोजन का एक फैक्टर्स है, ठीक है। तो इसे हम लोग कैसे समझेंगे, सीट इरोजन कहते किसे हैं, ठीक है, मिट्टी है ऊपर वाला जो ये लेयर है ना, तो ये सीट टाइप का जो लेयर होता है इसका इरोजन होता है, विंड के द्वारा हो सकता है या फ्लड्स के द्वारा हो सकता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सीट इरोजन। अब गली इरोजन क्या होता है, जैसे ये रिवर्स है, ठीक है। अब ये मतलब ये थोड़ा सा क्या है, प्लेट्यू टाइप का, यानी कि हाई माउंटेन टाइप, ये क्या बोलता है ना, थोड़ा हाई लैंड है, ठीक है, और इधर भी हाई लैंड है, और बीच से एक पतली गली की तरह निकलती है, यहाँ से पानी का वो होता है ना, अभी दिखाएंगे हम लोग पिक्चर में तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसी को बोलते हैं विंड इरोजन, यानी कि वर्टिकल इरोजन जो करती है रिवर्स वगैरह के द्वारा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं गली इरोजन। विंड इरोजन क्या होता है, जैसे ये लैंड है इसको इरोड कर रहा है हवा, मतलब हवा से होने वाले इरोजन को हम लोग बोलते हैं विंड इरोजन। रील इरोजन क्या है, जैसे ये मिट्टी है ऐसे ऐसे बीच में से, ये बड़ा सा मिट्टी है, अब बीच में से जो इरोजन होता है ना गली टाइप का, रील टाइप का, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रील इरोजन, ठीक है। डिफोरेस्टेशन से कैसे होता है, डिफोरेस्टेशन कीजिएगा, अगर पेड़ वगैरह का काटिएगा तो वहाँ पे मिट्टी क्या होगा, कमज़ोर हो जाएगा, और उसी से हम लोग को एक क्या होता है ना, इरोजन देखने को मिलता है। तो चलिए इसे हम लोग थोड़ा पिक्चर्स में देख लेंगे तो और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखिए सीट इरोजन, यानी कि देखिए ये लैंड है, ये ऊपर वाला जो है ना, ये धीरे धीरे इरोड हो रहा है। अब देखिए रील इरोजन के बारे में हम लोग बात किए, तो देखिए ये ऐसे ऐसे इरोजन जो होता है ना, इसको बोलते हैं। अब देखिए गली इरोजन की बात करें तो यहाँ पे उठा हुआ लैंड है, इधर भी उठा हुआ लैंड है, बीच से ऐसे जैसे ये पानी का धारा बह रही है ना, पानी की धारा बह रही है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं गली इरोजन। अब विंड इरोजन क्या है, जैसे एक मिट्टी का ये बना हुआ है, देखिए यहाँ इरोड होकर साइड से पूरा निकल गया बाहर, तो इसी को हम लोग बोलते हैं विंड इरोजन। उसके बाद मास इरोजन इसी तरह से होता है। अब देखिए टनल इरोजन देख लीजिएगा, ऐसे होता है जहाँ चूहा हुआ अंदर मिट्टी के अंदर वो गुफा बना के रहता है ना, तो यहाँ पे इरोजन यहाँ पे भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये मोटा मोटी हो गया क्लियर। अब देखिए सॉइल कंजर्वेशन, देखिए सॉइल कंजर्वेशन में क्या देखते हैं हम लोग, कंटूर प्लोइंग, ठीक है, टेरेस फार्मिंग देखिए हिमालयाज़ है, ये पहाड़ है उठा हुआ। अब देखिए यहाँ पे ऐसे यहाँ पे आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, देखिए यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं, जैसे ये है ना, ये उठा हुआ भाग है ऐसे, ठीक है, और बीच में से कुछ गैप छोड़ के जो किया जाता है ना खेती, आप लोग थोड़ा गूगल कर लीजिएगा इसके बारे में, कोई अच्छा सा पिक्चर मिलेगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कंटूर फार्मिंग क्या होती है। अब देखिएगा यहाँ पे टेरेस, यानी कि देखिए हिमालयन रेंज में जैसे आप लोग टी या कॉफ़ी वगैरह का खेती देखिएगा, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि टेरेस, यानी कि हाइट में जाके टेरेस के टाइप का वो किया था ना, स्टेप वाला जो स्टेप टाइप का जो दिखता है ना दूर से, उसी को बोलते हैं टेरेस फार्मिंग। एफोरेस्टेशन क्या होता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ भाई, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओगे तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओगे तो वैसे भी क्या हो जाएगा, सॉइल कंजर्वेशन हो जाएगा, यानी कि सॉइल का इरोजन रुक जाएगा, ठीक है। तो और क्या है, हम लोग उसके बाद हम लोग देखिए स्ट्रिप क्रॉपिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग और क्या कर सकते हैं, देखिएगा इसमें हम लोग डैम वगैरह बना सकते हैं रिवर्स में, जैसे वाटर फ्लोज बहुत तेज़ होती है कहीं कहीं डैम में। अब लेकिन देखिएगा वहीं पे हम लोग को क्या करना है, डैम में अगर डैम बना दे तो वाटर का फ्लोज जो होता है ना वो कम हो जाएगा, जैसे कम होगा तो वहाँ पे इरोजन कम देखने को मिलेगा, और वहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा कर सकते हैं। और क्या गया, और मतलब वहाँ के आसपास के एरियाज़ में हम लोग क्या कर सकते हैं, वाटर सप्लाई भी कर सकते हैं। तो बहुत सारा फैक्टर्स है इसमें। तो सॉइल इरोजन भी हो गया इस तरह से कंप्लीट हम लोगों का।
अब देखिए सॉइल का पूरा चैप्टर तो कंप्लीट कर लिया हम लोग। अब देखिए यहाँ पे आप लोग देख लिए सब। तो चलिए आज का डिस्कशन यहीं पे कंप्लीट होता है। ठीक है, देखिए भाई आप लोग तो लेक्चर देख लेते हैं लेकिन लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को। ठीक है, तो लाइक करना है जिससे, और कमेंट भी करना है क्या क्या कन्फ्यूज़न है, कोई कन्फ्यूज़न है या फिर हम लोग को कुछ अपने पढ़ाने में कुछ इम्प्रूवमेंट करना है। ठीक है, या फिर आप लोग लाइक कीजिएगा, देखिएगा तो हम लोग को पता चलेगा कि नहीं जो हम लोग पढ़ा रहे हैं आप लोग तक सही सही पहुँच रहा है। ठीक है, जो बताना चाह रहे हैं वो समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो उससे क्या होगा ना कि हम लोग को एक क्लियर विज़न हो जाएगा, नहीं हम लोग सही डायरेक्शन में और इसी तरह पढ़ाना है। ठीक है, लेकिन आप लोग अगर लाइक और कमेंट नहीं करते ना तो कुछ पता ही नहीं चलता है कि क्या हम लोग सही पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं, मतलब आप लोग को समझ में आ रहा है नहीं, कंटेंट तो हम लोग सही दे रहे हैं वो पता है हम लोगों को। ठीक है, लेकिन आप लोगों को समझ में कितना आ रहा है ये पता नहीं चल रहा। तो अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है तो क्या करना है, लाइक करना है। और कोई भी कन्फ्यूज़न हो किसी भी सब्जेक्ट से, जैसे हम लोगों का साइंस एंड टेक चल रहा है, उसके बाद आप लोगों का क्या चल रहा है, करेंट अफेयर्स तो चल ही रहा है, बिहार स्पेशल चल रहा है। ठीक है, बिहार स्पेशल चल रहा है, साइंस एंड टेक चल रहा है। ठीक है, मैथमेटिक्स चल रहा है, और क्या चल रहा है, करेंट अफेयर्स तो चल ही रहा है, तीनों करेंट अफेयर्स चल रहा है। ठीक है, इंटरनेशनल, नेशनल और बिहार वाला चल रहा है, और बिहार स्पेशल तो पूरा ही चल रहा है। उसके बाद इकोनॉमिक का भी आप लोगों का लेक्चर आने वाला है, ज्योग्राफी का मैं करा ही रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारा चीज़ चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो सब्जेक्ट हम लोगों का बचा हुआ है तो वो हम लोग भी सोच रहे हैं उसके बारे में, और उसका भी सारा यानी कि आप लोगों को जैसा कि हम लोग वादा किया है 10 अक्टूबर से पहले पहले बीपीएससी का सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। और देखिएगा, और उसके बाद हम लोग फिर टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अगर गूगल फॉर्म फिलअप नहीं किए तो उसको फिल कर लीजिएगा। इसके अलावा और क्या करना है आप लोग को भाई, चैनल हम लोग को सपोर्ट करना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों तक शेयर करना है। ठीक है, तो चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ठीक है, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू।